अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर हैं दोबारा स्पोर्ट्स गुरुगिरी के एक नए सेशन नए प्रोग्राम के साथ, अपने साथियों के हमरा मोहम्मद साजिद, जुबैर खान के हमरा। देख सकते हैं जुबैर भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त। उनको हमने बॉदर किया। साजिद भाई भी इस वक्त यूरो कप में जो है इन्वॉल्व है, मगर कुछ ऐसा सिलसिला है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे ना तो खाना हजम नहीं होगा। साजिद भाई, बस मैं आपको एक शोशा छेड़ूंगा। शाहीन शाह अफरीदी, तीन सीनियर प्लेयरों की मुलाकात पीसीबी से। और फिर इंडिया का पाकिस्तान पे आना तो बाद में बात करेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। मुझे पता है एक नज़र वालेकुम हम पे और एक अस्सलाम। नज़र आपकी मैच पे चल रही है, मुझे पता है। बिल्कुल वालेकुम आप सलाम सही समझ साजिद। रहे हैं। कैसे मिजाज तो है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं, तबीयत ठीक, खैर खैरियत, घर में सब खैर खैरियत, सब सही सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई, ये क्या अब ये शाहीन शाह अफरीदी डिसिप्लिनरी एक्शन, बाबर से नहीं बन रही है, रिजवान के साथ मीटिंग है, वाइड बॉल क्रिकेट में आपका भी कप्तान ही नहीं पता, टेस्ट में तो चले शान मसूद, क्या आप कहेंगे ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी, उदल पुदल क्या मची हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? यार, इसमें उधम पुधम तो कुछ नहीं मची हुई बेसिकली। ये हमें एक्सपेक्टेड तो था। सही है, कुछ र्यूमर्स थे पहले और कुछ बातें थी ऐसी जो कि हम्म, सबके हम्म, सामने आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और जी उनको कहीं ना कहीं जाके सच साबित होना था, जो कि हो जी भी गया, इत्तेफाक की बात है। जी और अब जो मामलात हैं वो अंदर की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि बेसिकली जो मोहम्मद रिजवान, बाबर जी आजम और जी शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान जो है वो काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। और जी उनको मेरे ख्याल में कोई एक और प्लेयर ऐसा है जिसको बीच में लाया जा रहा है जो कि इनके मामलात को थोड़ा सा बेहतर करेगा। हम्म, अब वो कौन होगा, किस तरीके से मामलात बैठेंगे, किस तरीके से मामलात आगे जाएंगे, ये तो हमें हम्म, बात है, अभी तो कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो कि ये कौन लोग होते हैं जो जराया बन जाते हैं और अंदर की इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब जाती है। ठीक है। जी और सही है, हमें भी एक तरह से देखा जाए तो कंटेंट मिलता है, लेकिन बात सारी ये है कि कभी कभी कुछ चीजों के ऊपर ना आपको पर्दे डालने पड़ते हैं। और इस तरह की चीजें सामने आना, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं। ड्रेसिंग रूम का माहौल कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। आप जितने भी डिफरेंसेस हैं वो बाहर रखें, जब आप खेलने उतरते हैं ना तो फिर आपको खेलना पड़ता है। आप मिसाल के तौर पे भी जैसे यूरो चल रहा है, फुटबॉल की मिसाल जी ले लें। जी अभी इंग्लैंड स्पेन का फाइनल चल रहा है, इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स क्लब लेवल पे एक साथ तो नहीं खेलते ना, वो एक जी दूसरे जी जी के जी मुकाबिल होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो अपनी मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं ना तो वो सारे डिफरेंसेस खत्म कर देते हैं कि किसने मुझे इंजर्ड किया, किसने मुझे धक्का मारा था। इंग्लिश प्रीमियर जी लीग में, ला लीगा में, सीरिया में, बुंडेस लीगा में, जी जो भी जी लीग्स होती हैं दुनिया के अंदर। कहने का मकसद ये है कि एक होके खेलना पड़ता है। जी अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम बेसिकली टीआरपीस के चक्कर में और जो है वो मतलब फेमस होने के चक्कर में ना एक फजूल किस्म की पॉलिटिक्स, फजूल किस्म के मामलात में अपने आप को इतना इंडल्ज कर देते हैं, इतना इन्वॉल्व हो भी जाते हैं उसके अंदर कि जी। हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि यार इससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन पे बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। सवाल पड़े। इस हिसाब से ये मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साजिद अब भाई, सॉरी, एक एक छोटी सी चीज आपकी बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया साजिद भाई, मगर एक बात बताएं। एक कप्तान, बेशक उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल पे सवाल उठते हैं, मैंने मान लिया, मगर ये वही कप्तान था जिसके अंडर में टीम मेलबर्न में फाइनल खेली, एशिया कप का फाइनल खेला, और 2021 का सेमीफाइनल खेला। टीम यूनाइटेड थी, लड़ती थी, और रोजाना कोई एक नया चैंपियन, मतलब एक नया मैच विनर नजर आता था। अचानक क्या हुआ कि मुझे लगता है प्लेयरों से ज्यादा मैनेजमेंट का कसूर है। सच में ये तो कोई तरीका नहीं है एक आदमी को 5 T20 देख के बोलो अब जाओ मियां, तुम्हारी कप्तानी नहीं, जो पहले था उसको वापस ले आएंगे। वो तो हर्ट होगा ना इंटरनली, कहीं ना कहीं उसका तो वो गुबार निकालेगा ना। यार, आबिद भाई, इस मौजू पे ना हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल में कोई मतलब वो एक अहमकाना हरकत थी कि बाबर आजम को पहले आपने हटाया, भाई हटाया ही क्यों? हम्म, और फिर हम्म, शाहीन को लाने का मकसद 5 मैचेस के बाद उसको हटा देना, वापस आप बाबर आजम के पास ही चले गए। चलो, आपको किसी और के पास जाना था, आप चले भी जाते। हम्म, आपको पता था ये चीज जो है वो माहौल खराब करेगी, ये चीज जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर एक अजीब सी ग्रुपिंग की सूरत में चली जाएगी कि शाहीन आफरीदी के जो कि साथ हो गई। 4, बाबर आजम के साथ 5 लड़के चले गए, ठीक है। और रिजवान के साथ जो है वो 2-4 जो न्यूट्रल हैं वो अपने घूम रहे हैं इधर से उधर। तो अच्छी चीज नहीं हुई है ये। हम्म। और साजिद भाई, इसका इम्पैक्ट ना चैंपियंस ट्रॉफी पे भी पड़ेगा।
क्योंकि आपकी वाइड बॉल क्रिकेट जो है ना, 50 ओवर बड़ा फॉर्मेट आ रहा है, बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। और क्योंकि मुझे लगता है टेस्ट की टीम आपकी सेटल्ड है। मैं अब इस यहीं से, साजिद भाई थैंक यू, शुक्रिया सब एक्सप्लेन करने का। मैं जुबैर की तरफ बढ़ूंगा। जुबैर, ये तो हमने बात कर ली, बाबर को हटाया, शाहीन भाई हमने आपने कि बहुत दफा बात हो चुकी। अब आप क्या देखते हैं कि कौन बनेगा कप्तान पाकिस्तानी टीम का वाइड बॉल का? टेस्ट का तो हम सबको पता है शान मसूद है, और वो उसका माइंडसेट क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो आपने शाम। अगर मैं ड्राइव भी कर रहा, भाभी ड्राइव कर रही है। ये तो चलो, हमारी क्रिकेट की मोहब्बत है कि हमने आज कॉल ले ली। और वरना व्यूअर्स सब देखेंगे शुक्रिया सुबह सर। पे जो है ना गाड़ी चला रहे शुक्रिया भाई, मुझे पता है हैं। आपकी कमिटमेंट्स क्या है, और आपकी फैमिली आई हुई, आई नो, और शुक्रिया बहुत बहुत आने का। जी मेरे भाई। नहीं नहीं, तो आबिद भाई, ये कैप्टन कौन बनेगा ये तो येट टू बी सीन। अभी डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन हम सबको पता है, जो मैंने मैंने बात भी की थी इस बारे में, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजवान की हुई है, मुझे इशारा ये जा रहा है कि रिजवान शायद मेरे ख्याल में आएगा कैप्टनसी के लिए व्हाइट बॉल की। एग्री। बट यू नेवर नो, पीसीबी इज अ सर्कस, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई भी लोग चीज खा सकते हैं, तो वी नेवर नो। बाकी जो साजिद भाई ने बात की है, आपने बात की है शाहीन के बारे में, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगा कि शाहीन जो आपने देखा भी होगा, बॉडी लैंग्वेज की डिफरेंट थी। इवन ऑन द फील्ड उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी। वो आके आपको मालूम होता था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर है। देखिए, उसकी जगह कोई भी होता तो ईगो पे लगती है बात, कि आपने कैप्टन बनाया, फौरन एक सीरीज की बात कैप्टनसी से निकाल दिया, कोई भी हर्ट हो सकता था, और उसका राइट है गुस्सा करना, प्रोटेस्ट करना, उसका राइट है। लेकिन एग्री। ऑन द फील्ड व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर नेशन, दैट्स इट। उसके आगे और उसके पीछे कोई बात नहीं आती है। आप वहां खेलो, आप वर्ल्ड कप खेलो, जान लगाओ, टीम में ग्रुपिंग ना करो, यूनिट होके खेलो। जीतो हारो वो बात की बात है, लेकिन आपने ग्रुपिंग नहीं करनी है, आपने अपने ईगो को नेशन के आगे लेके नहीं आना है। तो यहाँ पे हम हमेशा ही हार हार जाते हैं, और हमेशा ही हमारी यहाँ पे जो है ना किस्मत खराब रह जाती है कि हमारे जुबैर मियाँ, प्लेयर। जुबैर मियाँ सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा। जुबैर मियाँ, ये आपने जो एक्सप्लेन किया ना सारा, कि ईगो हर्ट हो गई, सही, और आपने बिल्कुल सही कहा, ग्राउंड में ना लेके आओ। 2023 के वर्ल्ड कप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखें, उसका स्किल सेट देखें सर। आई एम रियली सॉरी टू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शाहीन इज अ गुड प्लेयर। मगर वो, सर देखें, टैलेंट एक होना एक अलग बात है, 25-30%, मगर मैच विनर होना अलग बात है। सॉरी टू से, स्किल सेट कहीं नजर नहीं आता, एक अंदर आती हुई स्विंग। मैं तो क्रिकेट पे बात करूंगा सर। अगर बाबर आजम से झगड़ा है तो ग्राउंड अंदर ड्रेसिंग रूम में रख के आओ। उसको रिफ्लेक्ट करना, सॉरी, सॉरी, ऐसी तो, ऐसे प्लेयर को तो ड्रॉप कर देना चाहिए सर, मेरी नजर में। भाई, आबिद भाई, बात सारी हुई है कि शाहीन, आप 2023 की आप बात कर रहे हैं, मतलब इवन बिफोर देन शाहीन काफी काम कर रहा था। उसकी बॉलिंग बहुत इंप्रूव हुई थी। ये अंदर आती हुई बॉल ही थी जो उसको कामयाब कर रही थी, उसकी पूरी दुनिया में नाम हुआ है। और उसने काफी अपने आप को, उस बॉल को भी उसने काफी अच्छा मास्टर कर लिया था। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है हुआ ये है कि उसके दिमाग में जल्दी स्टार्ट, उसके बाद उसने बोला भाई अब तो मैं बन गया कंप्लीट बॉलर। उसके बाद उसने स्किल पे काम करना छोड़ दिया, और एक ही बॉल के पीछे पड़ गया। फिर दुनिया में सबको मालूम पड़ गया वो क्या करना है। आगे वो आगे पहली बॉल उसने वही करनी है, अंदर लानी है, पुट करनी है, अंदर लानी, पुट करनी है। तो यार आप एक बॉल के पीछे नहीं मतलब पड़ सकते ना, यू हैव बिल्कुल स्किल्स ना, यू हैव। बिल्कुल, देखें वो, जुबैर, वो अर्शदीप भी बॉलिंग करता है, शायद वो स्किल में इतना बड़ा बॉलर नहीं है वो, मगर वो एंगल से बॉल करेगा, गेम प्लान के साथ, बैट्समैन को रूम नहीं देगा, आर्म्स को फ्रीज करवा देगा, रूम नहीं देगा। तो एक ये भी बॉलिंग होती है ना सर, हर चीज सीम और स्विंग भी नहीं होती। साजिद भाई, बिल्कुल। अब आपको जी, ठीक है जुबैर। तो जुबैर, आप क्या समझते हैं अभी वनडे में, मतलब आपको लगता है रिजवान, आप कैसे कहते हैं रिजवान बनेगा कप्तान? मुझे लगता है रिजवान बनेगा कैप्टन। और मुझे लगता है कि इस वक्त इन द करंट सेटअप, मेरे ख्याल में अगर बाबर को हटाना ही है तो उसकी उसका रिप्लेसमेंट रिजवान ही सही रहेगा। रिजल्ट ठीक है, आए ना वाह। आए, लेकिन इस वक्त करंट करंट सिनेरियो में आई थिंक ही इज द बेटर ऑप्शन। मुझे तो, सॉरी टू से, मैं अगर मुझे दिल की बात पूछे ना, ये इतनी सारी जो है ना कंट्रोवर्सीज के बाद, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड पे भी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जा पाएगी, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन कहीं है ही नहीं। आप 50 ओवर की टीम, T20 में फिर भी आप शॉर्ट फॉर्मेट में बेहतर कर लेते हो, तो नहीं होगा। तो ये तो सारी जनाब डिस्कशन थी पीसीबी पे, साजिद भाई और जुबैर ने डिस्कस किया। क्विकली आ जाते हैं एक, साजिद भाई, जुबैर भाई, एक कंट्रोवर्सी मची हुई है, जैसे होता है कि इंडिया नहीं आएगा। एक थोड़ा सा नट शेल में हेडलाइन दूं, वो कह रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट है, एशिया कप नहीं है, इसको अगस्त तक फ्रीज कर दो। और ये क्योंकि यूएसए में भी वर्ल्ड कप हुआ था, और अमेरिका में, अमेरिका में, और दो नेशंस ने होस्ट किया, 96 में भी इंडिया श्रीलंका में, पाकिस्तान में हुआ था 87 में भी। तो ये पाकिस्तान और दुबई में
टूर्नामेंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फरवरी में दुबई में भी शायद भाई आपको पता होगा वेदर अच्छा होता है। तो साजिद भाई क्या देखते हैं इंडिया का ना आना और ये सारा सब कुछ? होस्ट पाकिस्तान रहेगा राइट, उन्हीं के पास। यार आपने राइट्स लेके क्या उखाड़ लेना है? ठीक है, फाइनेंशियल एग्री। तौर के ऊपर आपको थोड़ी बहुत एग्री। जो है वो सपोर्ट हो जाती है, दैट्स ऑल। मेन मकसद जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट कराने का मकसद ये है कि जो फैंस ने कभी पाकिस्तान के अंदर एक टूर्नामेंट नहीं देखा, जो आखिरी टूर्नामेंट हुआ था वो 2008 के अंदर एशिया कप हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं। फिर अभी 2023 के अंदर इन्होंने एक कानापुरी के लिए जो है वो हाइब्रिड मॉडल कर दिया, जिसके अंदर ज्यादातर मैचेस जो थे वो तो श्रीलंका में चले गए। सही है। जी फिर जी आपके जी। पास जो है वो पाकिस्तान के अंदर टोटल आपने 3 मैचेस कराए। तो मतलब आप सोचेंगे कितना ज्यादा खर्चा मजीद आपने उस चीज के ऊपर पाल लिया। मुझे तो नहीं जी लग रहा कि कोई मकसद है। बाकी ये है कि देखें, इंडिया का ना आना ना, ये तो अब मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला अगले 40 साल भी रहेगा। सही है। हंड्रेड ये नहीं परसेंट आने सर। वाला। सही है। आप बेसिकली या तो होस्टिंग राइट्स लो ही नहीं, और जब आप ले लेते हो ना, तो आप पहले दिन ही डिस्कस कर लो कि सर ये आप हाइब्रिड मॉडल ही कर ले तो बेहतर है। क्यों? अभी आप कितना नुकसान इस वक्त होगा पीसीबी को अंदाजा नहीं हो रहा, या आईसीसी को अंदाजा नहीं हो रहा, या बीसीसीआई को नहीं अंदाजा हो रहा। आपको पता है नेशनल स्टेडियम जो है वो अच्छा खासा रेनोवेट होने के लिए जा रहा है, अच्छा जी जी। खासा। ठीक है। दूसरा कजाफी भी। आपका, एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था, लाहौर भी, कजाफी स्टेडियम भी। आपको पता है आपकी कितनी अरबों की इस वक्त इन्वेस्टमेंट दाव पे लग गई है। अब अगर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती तो ये नुकसान किसका है? पीसीबी का है। होगी। एक एक इंडिया की वजह से। ठीक है, जिनको नहीं आना भाई वो ना आए, ठीक है, जिनको नहीं खेलना वो ना खेलें। आप या तो इतने स्ट्रांग हो कि आप अपने स्टांस पे खड़े रहें कि भाई बात सुनो, नहीं आना ना आओ, हम तो कर रहे हैं। सही है। और आपकी ये से है नहीं, ये बात आपको पता है कि हमारी एग्रीड। एक एग्रीड। बोर्ड की एक जिसे कहते हैं कि एक से नहीं है इस मामले में, इवन किसी की भी नहीं होती है। बिकॉज रेवेन्यू मॉडल देखा जाए, इन्वेस्टमेंट मॉडल देखा जाए आईसीसी का, तो बीसीसीआई इज ओन्ड बाय मोर देन 65 to 70%। ठीक है। जी जी बाय जी द जी एंड जी। एंड मुझे थोड़ा, हाँ, ये एक चीज से बस मैं बोल सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जो इख्तलाफ है वो इस बात पर है कि पॉलिटिक्स शुड नॉट इफेक्ट क्रिकेट। जहां हमने दिल अपना बड़ा किया 2023 के अंदर, हम जी। वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। क्या? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो हमेशा एक स्टेटमेंट आता है कि यार बॉर्डर पे उनके जवान मर रहे हैं, तो हमारे जवान नहीं मरते क्या? सर बोथ हमारे वे जवान नहीं ट्रैफिक है। शहीद होते हैं? ठीक है ना? हम्म एग्जैक्टली हम्म। मेरा कहने का मकसद यही है कि जहां 2023 के अंदर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, आप भी 2024 में ले लो। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी मोड़ पे तो दोस्ती यारी होगी ना। अभी आपने चैंपियंस लीग, ये जो पाकिस्तान चैंपियन और इंडियन चैंपियंस का फाइनल हो रहा था, क्या इसके अंदर यूनुस खान के साथ गले में हाथ डाल डाल के इरफान पठान हो गए, यस युवराज यस सिंह हो गए, ये सारे यस प्लेयर, यस। शाहिद अफरीदी हो गए, ये सब नहीं कर रहे थे यार? बिल्कुल। इवन पाकिस्तान इंडिया का भी मैच हुआ 2024 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है। इन लोगों का आपस में माहौल देखें। क्या हमारे क्रिकेट बोर्ड्स को, चाहे वो बीसीसीआई हो या पीसीबी हो, दे हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल प्रेशर, और इसको एक प्रॉपर तरीके से इसका डील होनी, साइन होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 30 40 50 ईयर्स, कि भाई बिल्कुल कुछ भी हो बिल्कुल। जाए। ठीक है। हम अगर क्रिकेट को सेपरेट रखो, लेकिन मसला क्या है कि क्रिकेट इज पार्ट ऑफ समहाउ पॉलिटिक्स, जो कि मतलब समहाउ मैं एग्री नहीं करता। बाकी पाकिस्तान में हो या ये यूएई में हो, फैंस को क्रिकेट देखने से मतलब है। पाकिस्तान को जो नुकसान है वो सिर्फ इस बात का होगा कि यार जो आज हमारी यंग लॉट है, जो नौजवान है, डेफिनेटली सी बात है, वो चाहते हैं कि यार इंडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, या पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, या ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, श्रीलंका के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं, कि वो आए और उधर देखें उनको खेलते हुए। लेकिन राजू अनफॉर्चुनेट है भाई कि मगर ऐसा होगा नहीं। अब तो सब आ चुके हैं। और सब आएंगे भी पाकिस्तान में। सिर्फ इंडिया अपने मैच हाइब्रिड मॉडल में दुबई में खेलेगा, और फाइनल भी ऑब्वियसली इंडिया की टीम अच्छी है तो वो दुबई में ही फाइनल होगा। सेमीफाइनल और फाइनल ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो अभी सिर्फ एक जराए का जो एक लफ्ज आ जाता है ना कि भाई बिल्कुल। कहीं से पता चला है, कहीं से पता चला है, वो जी जी कहीं से जी पता जी। नहीं चलता। वो चिड़िया पहले ही उड़ चुकी है ये खबर लेकर कि भाई सेमीफाइनल और फाइनल दुबई के स्टेडियम में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है फिर। मेहमान नवाजी के लिए तैयार है, मैं आ रहा हूँ साजिद भाई फिर। मोस्ट वेलकम सर। जजाक अल्लाह, खुश रहें आबाद रहें। मगर साजिद भाई, हम भी चाहते हैं, मैं अक्रॉस द बॉर्डर भी ये मैसेज हम सब सुन रहे होंगे, यार रोहित विराट आए, लाहौर में आए, कराची में आए यार। हम लोग खुद जाएंगे लाहौर कराची, क्यों जुबैर, क्यों साजिद भाई? क्योंकि जैसे सहवाग आए, सचिन तेंदुलकर आए, मतलब एक एक लॉ से इतने बड़े प्लेयर, इतने बड़े स्टार्स, हम भी चाहते हैं कि मैच हो,
और पाकिस्तान की टीम का जो आपने जिक्र किया 2023 में गई, तो साजिद भाई हम क्यों नहीं बैकआउट कर सकते? हम भी आपके बैकआउट कर अंदर दें दम यार। नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है। ठीक है, और सही बात है, आप जो सही। है, मैंने क्या कहा, आपकी कोई से नहीं है ना। देखो, एक घर के अंदर भी एक फर्द होता है ना, छोटा, छोटे जाके ये पकड़ लो, छोटे वो पकड़ लो, छोटे ये पकड़ लो, उसकी कोई से नहीं होती। बड़ा भाई सही बात है। बोलेगा तो उसको काम करना है, बड़ी बहन भी बोलेगी तो उसने काम करना है, अम्मा अब्बा बोलेंगे तो उसने भी काम करना है। पाकिस्तान इज बेसिकली राइट नाउ, अनफॉर्चुनेटली, हमारा हमारी कोई बात नहीं है। हमने कितनी दफा आईसीसी में केसेस करे, पैसे के लिए, कभी किसी चीज के लिए रिपोर्ट सबमिट करी। वसीम खान से लेकर हर कोई पीसीबी चेयरमैन ने सबमिट करा। आपको क्या मिल गया? कुछ भी नहीं मिलता। नहीं साजिद भाई, छोटे की रिस्पेक्ट भी होती है और प्यार भी करते हैं। और जब कोई टाइटल होता है ना, कहीं कुछ हो रहा होता है, तो छोटे का नाम ना शर्ट पे से होस्टिंग नाम निकाल नहीं देते। एशिया कप में, एशिया कप पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ, जो आप छोटे की बात करें, छोटे जिसने होस्ट कराया ना, उस मुल्क का नाम ही नहीं था। अब दिस एग्जैक्ट इज तो ये इनजस्टिस। किसकी जिम्मेदारी थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी? पीसीबी की तो थी ना। सर, अब पीसीबी की आप जो जिम्मेदारी है थी। वो, मैं बताता हूँ ना, हमारा मीडिया हो या इंडिया का मीडिया हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा कोई और काम नहीं करता। आप सही मुझे एक बात, बात बताएं ना, सही आप मुझे एक बात बात है। बताएं, ये बेवकूफी पीसीबी ने होने कैसे दी? एसीसी से जी बात जी। क्यों नहीं करी कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल ये बात सुने, हम होस्ट हैं, हमारा लेबल क्यों नहीं है, हमारे नाम का लेबल क्यों नहीं है? दिस वॉज द ब्लंडर एक्चुअली। सर वही बात है ना, जब अपना ही खूंटा ढीला हो, दूसरों पे क्या उंगली उठाएं। मसला सिर्फ यही है। जुबैर, यार ये तो बात हो गई भाई इंडिया, ये तो बात फैक्ट है, वो नहीं आएंगे, वो दुबई में मैच खेलेंगे, वहां का वेदर स्लो है। आपको लगता है कि स्लोइश विकेट? क्योंकि इंडिया की टीम यूएई के अंदर कंडीशंस में आके ना, मैंने तो नहीं देखा कि इतना डोमिनेट करके खेलती है। वो स्लोइश विकेटें जो होती हैं, साजिद भाई को बखूबी अंदाजा होगा, 2022 के वर्ल्ड कप भी उनका डिजास्टर हुआ। और एशिया कप भी एक दफा खेला था, बहुत लो सर स्कोरिंग 21। मैचेस थे, बड़ी। 21, 21, सॉरी, करेक्शन। और 2018 का जो एशिया कप था, वो भी इंडिया बांग्लादेश से बड़ी मुश्किलों से जीता था, बड़ी लो। आपको लगता है इंडिया को फायदा होगा? मुझे लगता है श्रीलंका में ज्यादा जाना बेहतर होता बनस्बत यूएई के। यूएई की कंडीशन इंडियन स्ट्रोक मेकर्स को सूट नहीं करती। या बिल्कुल नहीं मैं है, बॉलिंग की बात। बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट माइट बैकफायर। तो इंडिया जो है अगर वहां खेलता है तो वो बैकफायर कर सकता है ये बहुत, क्योंकि आपने देखा था, अभी आपने खुद जिक्र किया 2021 का, तो इवन वहां एशिया पे कप में भी उनका डिजास्टर हो गया था, एशिया कप में भी डिजास्टर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बैकफायर कर सकता है। और लेकिन इस वक्त इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है, मैंने आई थिंक टीम ऑफ 2021 और आपकी टीम में थोड़ा डिफरेंस ये है कि इनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर है, और एक यूनिट होके खेल रहे हैं, इनकी प्लानिंग अच्छी है, इनके पास अनडाउटेड। और ये लोग मतलब टीम आप देखें, जिस लेवल पे भी आप देख लें पाकिस्तान से ऊपर है, पाकिस्तान के कई टीमों से ऊपर है इस वक्त। और और मेरे ख्याल में और अगर ये लोग, जी जी बोले। 50 ओवर फॉर्मेट तो उनका अपना फॉर्मेट है ना, वो तो उसमें बहुत आगे है पाकिस्तान से। एफटी पे आ रहा था कि 50 ओवर में जो है वो आई थिंक दे आर मच बेटर टीम। T20 में चलो आप बोल सकते हैं कि चलो यार आधी हिटिंग करनी है, मारना है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, वहां पे जो है वो पिचेस थोड़ा सा आपको डॉज कर जाती है। लेकिन 50 ओवर में आप टाइम ले सकते हैं, यहाँ पे वो एडजस्ट कर सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे एक दिन पहले और आगे मैच खेलना शुरू कर देंगे। वो आगे पहले एडजस्ट करेंगे, वो अपने कंडीशंस देखेंगे, पूरा उनका यहाँ पे प्लानिंग होगी। हमारी तरह हम्म। थोड़ी कि भाई दो दो दिन पहले जाके खेला और जाके मैच खेल के आ ठीक गए। हो गया। और लेकिन आईपीएल का भी, जुबैर, मल्टीपल टाइम आईपीएल भी हो चुकी है यूएई में ना, तो उनको पूरा और एग्जैक्टली, पूरा आईपीएल भी एक्सपोजर बहुत है। अच्छी है, बैकफायर कर सकता है, पर आई थिंक दे आर अ मच बेटर वैसे टीम और एडजस्ट कर एक जाएंगे वो। पंच लाइन है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आया ना खेलने के लिए, तो आइडियली सूटेड विकटें हैं पाकिस्तान की, कराची, लाहौर, रावलपिंडी की। मतलब उनके लिए ये पाटा विकटें हैं खेलने के लिए, कराची और लाहौर की, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है एज कम्पेयर भाई टू यूएई। आए आए ना, आए तो सही ना, प्रॉब्लम सारे यही आते नहीं है वहां हाँ। पे। अब देखते हैं, अभी आपने बात की कोहली और रोहित और बुमराह, आप एक दफा ये आ जाए, इनको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, कितनी बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है पाकिस्तान। दे हैव सीन इट बिफोर और दे विल हम्म। सी इट अगेन। कोहली की जो फैन फॉलोइंग इस वक्त पाकिस्तान में है, ये बात आई थिंक रिसेंटली निकली भी थी, किसी ने की भी थी बात, कि कोहली अगर एक दफा पाकिस्तान आ गया तो स्टेडियम में सिर्फ कोहली कोहली हो रहा होगा, किसी पाकिस्तान प्लेयर को और नहीं पूछा जा रोहित, विराट, बुमराह और पूरी टीम इंडिया आई ना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये हमारे पाकिस्तानी जो है ना, सराखों पे बिठाएंगे इनको, और वो इज्जत देंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। ये रहा। हम वो सब कौम है देखना चाहते पाकिस्तानी कौम। हैं भाई, बिल्कुल, हम अभी सब भी देखना चाहते हम हैं। सब देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम वही है कि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ चुकी है। अब यार बस। क्या हमारी पीसीबी इतना उनके अंदर बैकबोन नहीं है, इतने उनके अंदर तपड़ नहीं है कि जाके वो, अब देखिए आप
साजिद भाई ने जो बात की, आईसीसी जब ये इवेंट प्लान हो रहा था, जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दिए जा रहे, उस वक्त ये बात डिसाइड की नहीं हुई कि भाई, ये बात हमको मालूम थी, सबको मालूम थी ये बात कि ये प्रॉब्लम आएगी, इंडिया जाके बोलेगा कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। तो ये बात तो उसी वक्त डिसाइड हो जानी चाहिए थी, जी जी प्लान जी। भी होना, भाई इंडिया नहीं आएगा तो ये एक्शन लिया जाए। मतलब आईसीसी इवेंट है, कोई लोकल बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही ना, ये तो आईसीसी का बल्कि इवेंट है। जुबैर, यहाँ कहना चाहिए इंडिया पाकिस्तान में सोचना भी मना है। सोचना भी मना है। बस प्रॉब्लम आप एक एक सोचिए। एक पंच लाइन लेके, मुझे लगता है आप लोग सब बिजी हैं, हम बस साजिद भाई से एक जुमला लेके मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, जुबैर भाई अगर आपकी इजाजत हो तो भले। साजिद भाई, पाकिस्तान के एक सिंपल चांसेस 2024 की, सॉरी 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में, वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई में, होम कंडीशंस में मैच खेलेंगे, यूएई इनके लिए होम कंडीशन। यार मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, ये एक बहुत ही वाहियात किस्म का इस वक्त प्रोडिक्शन होगी। उसका रीजन ये है कि आप 2023 के अंदर भी ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तो खेलेगा खेलेगा, ठीक है। सही बात है। 2024 में भी आप ये सोच रहे थे कि सेमीफाइनल तो खेलेगा खेलेगा। तो मैं क्यों अपनी सोच को इस वक्त इतना परेशान करूं कि और उसके ऊपर मैं स्ट्रेस डालूं। लेकिन मैं इस बार आखिर में बस ये 30-40 सेकंड्स लूंगा, फिर आप भले प्रोग्राम वाइंड अप जी कर दें। जी मुझे जी एक जी बात करनी है इसमें जी साजिद भाई, जी साजिद। कि हमेशा इंडिया की तरफ से ये बात आती है कि भाई पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है कि श्रीलंका को बुला लेंगे और ये कर लेंगे। नहीं, पाकिस्तान का मीडिया आईसीसी को नहीं चला रहा, ठीक है। प्रॉब्लम एग्री। क्या है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि प्लीज, खुदा के वास्ते, आपके मतलब आप सेंसिबल होके बात करा करें कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, ये एक्स क्रिकेटर कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही हमारे बात। इवन पीसीबी का चेयरमैन भी बोल देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये टूर्नामेंट जी। आईसीसी का है, ठीक है। दूसरी बात 100%। ये कि आप मतलब मैं जैसे कि हमारे बहुत ही पसंदीदा एक जर्नलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, विक्रांत गुप्ता, उन्होंने एक बात कही थी कि जब एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल आया था कि हाँ भाई, एशिया कप एसीसी के अंडर में आता है तो इंडिया भले अपनी डिमांड रख सकता है, बीसीसीआई अपनी डिमांड रख सकता है, लेकिन अगर आईसीसी होगा तो उनको जाना पड़ेगा। आज उन्हीं के प्रोग्राम पे बैठकर उनके साथ के जो लोग हैं वो कुछ इस तरह की बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई जुल्म कर दिया है और हमने इस तरह की कोई बात कर दी है और वो इस चीज से बाद में ये हो जाना, बैक ऑफ हो जाना। नहीं, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं, नहीं नहीं सर, हुई थी बात, ये आप ही के प्रोग्राम पे हुई थी। लेकिन हम और आप दोनों मिलकर यही चाहते हैं कि जैसे विक्रांत भाई भी हमारे बहुत बहुत ही ज्यादा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एवरीवन दिल से, मतलब। कि क्योंकि वो एक इंतहाई सुलझा हुआ, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, आई मस्ट से, और बहुत नॉलेजफुल, बहुत नॉलेजफुल। बहुत नॉलेज, बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं कि क्रिकेट हो तो अच्छी हो, और जैसे भी जुबैर ने बोला ना कि कोहली कोहली हो रहा होगा स्टेडियम में, बाबर बाबर 100%। नहीं हो रहा होगा, तो ये बात सच है। मगर साजिद इसमें भाई, कोई शक नहीं। एक बात, आप ही की बात, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप होगा 2023 का, पाकिस्तान ऐसी तैसी पाकिस्तान जाएगा, ये वो सारी बातें। अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान को होस्ट करनी थी, ठीक है। एकदम से क्यों हाइब्रिड मॉडल आ गया कि होस्टिंग दो नेशंस में भी हो सकती है? एकदम से इंडिया जब आना लगा तो यहाँ पे आपने हाइब्रिड मॉडल निकाल दिया, दो नेशंस होस्ट कर लें। यहाँ नहीं यार। एक बात मैं जी ऐड जी जी करूंगा, जी, जुबैर सॉरी जुबैर। sorry to interrupt। जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें भी बीच में आ रहा था कि पाकिस्तान जाए ना, वो तो हमको मालूम था पाकिस्तान जाएगा, लेकिन खबरें आ रही थी कि शायद ना जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उस वक्त बयान आए थे बीसीसीआई की तरफ से, आए ना आए वर्ल्ड कप जारी रहेगा। नहीं ठीक है। नहीं 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 नहीं, मगर जुबैर, तब भी आप बांग्लादेश और श्रीलंका में करा के ना उसको हाइब्रिड मॉडल करके ना दो मुल्कों में होस्ट कर लेते ना, फिर इक्वेलिटी मैं रहती ना, कोई मैं प्रॉब्लम मैं, नहीं है मैं ना बोल यार। क्या रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि वहां से आ गया पैगाम कि आए ना आए वर्ल्ड कप जारी रहेगा। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तो ये ऑप्शन ही नहीं है, हम तो बल्कि हाइब्रिड मॉडल खुद पेश कर रहे हैं, भाई ये कर लो वो कर लो। भाई आप आईसीसी से आप प्रोटेस्ट करो ना कि भाई पाकिस्तान में ही होगा, वो टीम आए ना आए वर्ल्ड कप होगा। हमारे अंदर इतना बैकबोन क्यों नहीं है? आईसीसी क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? वो हमें पता है क्यों नहीं ले रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सारी यहाँ पे आती है, हमारे हमारे अपने ही तो, हमारा अपना खोटा ही सिक्का है ना, हमारा चले, अपना सिक्का ही खोटा है, सॉरी। सर का खोटा साझा है कि छोटा भी है ना, छोटे की कोई बात नहीं सुनता, मगर छोटे को प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। एनीवेज, इस बात के साथ मैं वाइंड अप करूंगा। राणा टुंगा साहब सही कर रहे थे कि आईसीसी इज अ टूथलेस बॉडी, स्पोर्ट्स गुरुगुरी। मिलते हैं एक नए सेशन प्रोग्राम के साथ। जुबैर बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैच एंजॉय करें। आई होप इंग्लैंड विल विन इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह प्लीज हाफिज। लाइक एंड सब्सक्राइब। यस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।